Assalamu alaikum everyone. My name is Afan Rashid. I am from Artificial Intelligence Batch 6. So today I am presenting you my project License Plate Recognition System using OpenCV. तो सबसे पहले होता क्या है, ये एक प्रोजेक्ट है जो कि डिफरेंट कार्स की लाइसेंस प्लेट्स को डिटेक्ट करेगा उनकी कार्स की इमेजेस से या वीडियो से। तो ये हम यूज़ कर सकते हैं ऑटोमेटेड टूल कलेक्शन में, पार्किंग सिस्टम में या ट्रैफिक इन्फोर्समेंट में। तो सबसे पहले हम इसको कैसे इसका कोड इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हम इमेज एक्विजिशन करेंगे, फिर हम प्री प्रोसेसिंग करेंगे, लाइसेंस प्लेट डिटेक्शन करेंगे, करेक्टर रिकॉग्निशन करेंगे, पोस्ट प्रोसेसिंग करेंगे और एंड पे हम आउटपुट को डिस्प्ले करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने हम देखते हैं, तो हमने सबसे पहले हमारी जो डिपेंडेंसीज की ज़रूरत है, हमें इजी ओ सी आर एंड आई म्यूटिल्स, हमें ये दो चीज़ें चाहिए थी, तो हमने ये दो इंस्टॉल की हैं। उसके बाद हमने हमारी ज़रूरत की हमें जो लाइब्रेरीज चाहिए थी वो हमने इंपोर्ट की हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाती है सी वी टू हम यूज़ करेंगे इमेज को रीड करने के लिए। उसके बाद आ जाती है मैटप्लॉटलिब यूज़ होगी ग्राफ वगैरह प्लॉट करने के लिए। फिर नमपाई इंपोर्ट की है, नमपाई यूज़ होगी अरेज के लिए। फिर हमने इंपोर्ट की है आई म्यूटिल्स जो यूज़ होती है वो हम डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए यूज़ करते हैं, लाइक इमेज रिसाइजिंग, रोटेशन, ट्रांसलेशन या इमेज मैनिपुलेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। एंड पे आ गया इजी ओ सी आर यूज़ करते हैं हम ऑप्टिकल करैक्टर रिकॉग्निशन के लिए। हमने किसी भी मतलब इमेज से या स्कैन डॉक्यूमेंट से अगर हमने कोई टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए हम इजी ओ सी आर यूज़ करते हैं। तो ये हमें लाइब्रेरीज जिनकी ज़रूरत थी वो हमने इंपोर्ट कर लिया है। उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, रीडिंग इमेज, हम इमेज को रीड करके उसको हम ग्रे स्केल में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसा आपके सामने हमने इमेज, हमारे पास एक इमेज थी, हमने उस इमेज को रीड किया और उसके बाद उसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट की है। जो ओरिजिनल इमेज है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये ओरिजिनल इमेज कलर इमेज है। तो हमने इसको बाइनरी फॉर्म में, ग्रे ब्लैक एंड वाइट की फॉर्म में कन्वर्ट किया है। उसके बाद हमने इस इमेज पे फ़िल्टर्स अप्लाई किए हैं और उसके बाद हमने एजेस फाइंड किए हैं। फ़िल्टर्स जो है ना, फ़िल्टर हम क्यों अप्लाई करते हैं, फ़िल्टर हम इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि फ़िल्टर जो है वो इम्प्रूव करता है इमेज की क्वालिटी को, उसमें से जो नॉइस होता है उसको रिडक्ट करता है और उसके बाद उसके फीचर्स को इन्हेंस कर देता है, जो हमें एज इमेज एज डिटेक्शन के लिए यूज़ होती है ना। तो फिर उसके लिए ये जब इमेज में से इमेज की क्वालिटी को इन्हेंस करेगा और उसके बाद उसमें से नॉइज़ कम करेगा, तो फिर हमें एज डिटेक्शन में आसानी होगी। और एज डिटेक्शन क्या होती है, एज डिटेक्शन जो है वो जो इमेज में ऑब्जेक्ट्स है ना उनकी बाउंड्रीज को हाईलाइट करता है। डिफरेंट जगह पे जहाँ डिफरेंट कलर्स हैं उन कलर्स के हिसाब से या इंटेंसिटी के हिसाब से ऑब्जेक्ट की बाउंड्रीज को हाईलाइट करता है। तो इधर हमने सबसे पहले देखें तो फिल्ट्रेशन में यूज़ किया बाईलेटरल फ़िल्टर। वैसे तो जो कॉमन फ़िल्टर्स हैं वो तीन है, गॉसियन ब्लर है, मीडियन ब्लर है और बाईलेटरल फ़िल्टर है। तो हमने यहाँ बाईलेटरल फ़िल्टर यूज़ किया है जिससे हमने इमेज फ़िल्टर किया है। उसके बाद ये हमने एज डिटेक्शन की है। एज डिटेक्शन के भी तीन कॉमन मेथड्स हैं, कैनी एज डिटेक्शन है, सोबल ऑपरेटर है। तो हमने कैनी एज डिटेक्शन यूज़ किया है। उसके बाद फिर हमने इमेज को दोबारा प्लॉट किया, तो आपके सामने इमेज फ़िल्टर और एज डिटेक्ट होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसी शो होगी। तो अब हमने इसके बाद हमने क्या किया, हमने इसके फाइंडिंग कंटोर्स एंड अप्लाइंग मास्क किया है। फाइंडिंग कंटोर्स एंड अप्लाइंग मास्क, कंटोर्स और अप्लाइंग मास्क जो होते हैं ये हमें ना इमेज की आइसोलेशन और प्रोसेसिंग के स्पेसिफिक स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले इनमें क्या होता है, इनमें होता है कि इमेज का अगर हमने कोई स्पेसिफिक रीजन हमने कैप्चर करना है ना तो ये उसके लिए यूज़ होते हैं। तो लाइक अब ये कार की तस्वीर है, तो कार की तस्वीर में हमें सिर्फ उसकी लाइसेंस प्लेट चाहिए। तो हम लाइसेंस प्लेट को डिटेक्ट करने के लिए और इमेज से एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे कॉन्टर्स एंड अप्लाइंग। तो कॉन्टर्स और अप्लाइंग मास्क, तो सबसे पहले कॉन्टर्स, सबसे पहले हमने इमेज को काउंटर करना है। इमेज काउंटर हम क्यों करते हैं, इमेज काउंटर जो है ना वो एक अरे है बेसिकली, जो कि इमेज में ना बाउंड्रीज को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि इमेज में जितने भी कॉन्टिन्यूस पॉइंट्स है ना बाउंड्री के साथ और जिनकी सेम इंटेंसिटी है उनको ये डिफरेंट शो कराता है। लाइक
जो वाइट रीजन होता है वो इसको वो एज ऑब्जेक्ट शो कराएगा, और जो ब्लैक रीजन होता है उसको एज अ बैकग्राउंड शो कराएगा। तो ये इसलिए यूज़फुल है कि हम इमेज की एनालिसिस कर सकते हैं, इमेज में से ऑब्जेक्ट डिटेक्शन या कोई रिकॉग्निशन कर सकते हैं। तो इस इमेज में से, कार की इमेज में से हमें अपनी लाइसेंस प्लेट की ज़रूरत है। तो हम लाइसेंस प्लेट को इमेज में से एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम सबसे पहले उसकी काउंटरिंग की है। उसके बाद ये हमने काउंटरिंग का कोड दिया है जिसमें से हम उसको बता रहे हैं कि हमें लाइसेंस प्लेट चाहिए, तो हम उसको लाइसेंस प्लेट के फीचर बता रहे हैं कि क्वाड्रेटरल होती है, जो हमें जो क्वाड्रेटरल नज़र आएगी उसको ये डिटेक्ट करके इमेज में से हमें निकाल के देगा। तो ये देखें, उसने लोकेशन पहले हमने नॉन रखी है कि हमने सिर्फ एक वेरिएबल दिया, बाद में वो जो लाइसेंस प्लेट की उसकी लोकेशन मिलेगी उसको उसके अंदर सेव कर लेगा। तो उसके बाद हमें उसने लाइसेंस प्लेट की अरे दे दी है। आपको मैंने जैसे बताया कि काउंटर एक बेसिकली अरे है जो बाउंड्री ऑफ एन इमेज को रिप्रेजेंट करती है। तो लाइसेंस प्लेट की जो बाउंड्री थी ना उसको एज एन अरे इसने हमें शो करा दिया। फिर उसके बाद हमने इसमें मास्किंग की है। मास्किंग जो है वो बेसिकली बाइनरी इमेज के लिए होती है, ब्लैक एंड वाइट इमेज के लिए, जो कि इमेज का एक बेसिक पार्ट जो हमें चाहिए उसको आइसोलेट करती है और उस पार्ट को हमें मतलब शो करा के बाकी जो अनवांटेड पार्ट होता है उसको हाइड कर देती है। तो मास्किंग करने के बाद ये देखें, उसने कार में से हमें सिर्फ लाइसेंस प्लेट की ज़रूरत थी, तो उसने बाकी सारी कार को हाइड करके जो हमें सिर्फ मेन हमें पार्ट चाहिए था वो पार्ट हमें शो करा दिया। पार्ट शो करवाने के बाद अब बाकी जो ब्लैक पार्ट है उसको हमने ख़त्म कर दिया, सिर्फ लाइसेंस प्लेट चाहिए थी तो हमने इसको जूम आउट कर लिया है, उसको शो किया। उसके बाद हमने इजी ओसीआर यूज़ की है। तो इजी ओसीआर हमने यूज़ की है ताकि ना हम इमेज में से अब हमने जो हमें लाइसेंस प्लेट के जो टेक्स्ट हैं हमें उनकी ज़रूरत है ना, तो उन टेक्स्ट को उसमें से निकाल के साथ लिखने के लिए हमें ज़रूरत होती है इजी ओसीआर की। ये किसी भी इमेज में से या किसी भी डॉक्यूमेंट में से जो हमें टेक्स्ट चाहिए होता है उसको एक्सट्रैक्ट कर देता है। तो ये हमने इजी ओसीआर को यूज़ किया है। यहाँ पे सबसे पहले उसने हमारा रीड कर लिया है, रीड करने के बाद ये देखें हमें रिज़ल्ट रेंडर करके शो करा दिया है। तो जो लाइसेंस प्लेट थी उसने उसको डिटेक्ट किया, और डिटेक्ट करने के बाद इजी ओसीआर की मदद से हमने उस टेक्स्ट को निकाल के साथ शो करा दिया कि ये इसकी नंबर प्लेट है। तो ये हमें कहाँ यूज़ हो सकती है, अगर हमने कहीं पे टोल कलेक्शन करनी है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो कार की लाइसेंस प्लेट एक्सट्रैक्ट करेगा और लाइसेंस प्लेट के नंबर पे उसकी टोल कलेक्शन कर लेगा। इसके अलावा अगर हमने कभी कार पार्क करनी है तो ये भी ऑटोमेटिकली उसकी नंबर प्लेट से कार पार्क हो जाएगी। इसके अलावा कहीं ट्रैफिक की में भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा मेरे पास एक और इमेज भी है, ये देखें। तो मैं आपको इस इमेज का भी करके दिखाता हूँ। हमें सिर्फ इमेज चेंज करना है, बाकी सब सेम होगा। ये देखें, ये इमेज, अब हम इधर इमेज चेंज करेंगे और उसके बाद हम सारा कोड अगेन रन करेंगे। तो ये कोड रन हो रहा है। तो ये हमारा कोड रन हो गया। तो ये आप देख सकते हैं सेम वही लाइब्रेरीज इंपोर्ट की हुई हैं। उसके बाद अब जो हमने न्यू इमेज दी थी, न्यू इमेज को हमने सबसे पहले ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर दिया, फिर उसके बाद उसकी फ़िल्टरिंग कर दी है, एज डिटेक्शन कर दी। उसके बाद हमने उस काउंटर्स और मास्क अप्लाई करके देखें, सिर्फ हमें नंबर प्लेट चाहिए थी तो नंबर प्लेट हमने निकाली और बाकी सारा पार्ट हाइड कर दिया। उसके बाद हमने नंबर प्लेट को जूम आउट किया क्योंकि हमें वो ब्लैक पार्ट की ज़रूरत नहीं थी। जूम करने के बाद हमने इजी ओसीआर की मदद से नंबर प्लेट का टेक्स्ट उसमें से एक्सट्रैक्ट किया और उसने वो देखें हमें डिटेक्ट करके हमें साथ लिख दिया कि ये इस कार की नंबर प्लेट का नंबर है। तो होप सो आपको समझ आया होगा। थैंक यू, दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़।